चलिए जंप करिए। ओम 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 ओम, अच्छे से हाथ ऊपर करिए, खुद अच्छे जंप करिए। ओम 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 ओम। अब आप लोग बैठ जाइए। देखिए, पहली बात तो जीवन में महान बनना है ना आप लोगों को, तो हमें कमर सीधी रहनी चाहिए हमारी। झुककर जो बैठते हैं ना वो जल्दी बूढ़े हो जाते। क्या हो जाते हैं? बूढ़े। और फिर उनका मनोबल कमजोर हो जाता है। आपने देखा होगा मिलिट्री वालों को, पुलिस वालों को कैसे टाइट रहते हैं हमेशा। तो देखिए उनसे लोग डरते हैं, है ना, उनसे लोग डरते हैं। वो किसी से डरते हैं क्या? नहीं डरते। और वो जीवन में महान होते हैं, उनका मनोबल ऊंचा होता है। तो इसलिए कभी भी आप क्या करिए, तंग कर रही है, हमेशा टाइट रहिए। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब खा रहे पी रहे हैं, चल रहे, तो आप हमेशा टाइट, ठीक है ना। आपका शरीर तनाव, ठीक है, झुककर नहीं। और जो झुककर बैठते हैं वो क्या होते हैं? जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, उनका मनोबल कमजोर हो जाता है। उन्हें कोई भी दबा देता है, उन्हें कोई भी कमजोर कर, उन पर कोई भी अपना हुकूमत दिखा लेता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि जब शिक्षक बता रहे हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे बाल संस्कार में हो, या कहीं पे भी आप स्कूल जा रहे हैं, तो जब शिक्षक जब पढ़ा रहे हो ना, तो उनकी तरफ ध्यान से देखना चाहिए। उनकी तरफ क्या करना चाहिए? ध्यान से देखना चाहिए। वो जो पढ़ा रहे हैं, वो बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षक बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हो, आप बुक निकाल रहे हो, लिख रहे हो, तो वो आपके दिमाग में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और शिक्षक जब पढ़ा रहे हैं आपको, तो और आप जब याद करते हो, याद है ना, जब याद करते हो तो हमारा जो जीभ हो तालू में लगाओ। कहाँ होना चाहिए? तालू में। जैसे जीभ तालू में लगा दिए, शिक्षक क्या बता रहे हैं, तो आप जो सुनोगे ना, आपके दिमाग में क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। क्या होगा? आप जब याद करते हो कोई पाठ, तो आप उसको बस जीभ तालू में लगा के याद करोगे ना, पढ़ोगे। तो ये देखिए, तालू इसको बोलते हैं, तालू में बताता हूँ। ये जीभ है अपनी, तो ऊपर का जो मुंह का अंदर का भाग है उसको क्या बोलते हैं? तालू। क्या बोलते हैं? तालू। तब देखिए मैंने लगा दिया, ठीक है ना, तो होगा था। अब फिर उसके बाद आप जो पढ़ते हो आपको क्या हो जाएगा? ऐसे ले लेता हूँ, ये यूट्यूब में डालूंगा मैं, फिर मैं आपको बताऊंगा, हाँ, ये सारी बात। अच्छा देखिए, अब इसके बाद फिर जैसे क्या है कि अब आज हम अपने बाल संस्कार की शुरुआत जो करते हैं, तो पहले तो भगवान का नाम लेना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, अनामिका उंगली को यहाँ जहाँ तिलक करते वहाँ लगाइए। ओम गम गणपते नमः। आप लोग भी बोलिए, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। फिर कंठ पर उंगली लगाइए। ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री सरस्वते नमः। अब हाथ जोड़िए। ओम श्री गुरु परमात्मने नमः, ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए कि कम से कम थोड़े समय भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भगवान के नाम का उच्चारण, ठीक है। तो अब हम लोग करें, भगवान के नाम का उच्चारण करें। ज्ञान मुद्रा में हुई आप लोग, मैं हरिओम का उच्चारण करूंगा, आप लोग मेरे साथ करिएगा। अच्छे श्वास खींचिए। हरि ओम। सांस खींचिए।
अच्छे से सांस खींचिए। कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा। अच्छे सांस कीजिए। सांस कीजिए। सांस कीजिए। कितना अच्छा लगे। हम पूजा पाठ करते हैं या इस तरह से घर में जब भी ऐसे अपना बाल संस्कार में जो नियम बताए जाते हैं तो जब करते हैं तो हरिओम का 7 बार उच्चारण करने से हमारी जो हमारे अंदर शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, उसके अंदर वाइब्रेशन होता है और वो जागृत होती है। इससे हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं और हमको बहुत लाभ है। अब हम आपको बताएंगे कि आपकी याद शक्ति कैसे बढ़े। क्या बताएंगे? आप लोग परीक्षा में पहला नंबर आना चाहते हैं ना? जीवन में महान बनना चाहते हैं ना? अब भैया आप उसको रख दीजिए, अब उसको रख दीजिए, उसको कोई छुएगा नहीं। इधर देखो मेरी तरफ, देखिए कान में उंगली डालना है। पहले आप मुझे देखिए मैं कैसे करता हूँ। कान में उंगली डालना है और फिर सांस को अच्छे से खींचना, ठीक है ना? और फिर ओठ बंद हो गए और ओम का गुंजन करना है, ठीक है ना? तो इसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसको क्या कहते हैं? सापार। कमर सीधी, अच्छे से सांस खींचिए। आप कान में उंगली डालिए। अच्छे से सांस खींचिए। गर्दन ऐसे हो जानी चाहिए। फिर से सांस खींचिए। अच्छे से सांस खींचिए। ये 4 हुआ, अब 5 होगा। अब 6ठी बार फिर सांस खींचिए। अब 7ठी बार अच्छे से सांस खींचिए। अब 7वीं बार, 8वीं बार, अच्छा।
अब 9वीं बार अब 10वीं बार उंगली बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, कौन सा प्राणायाम कहते हैं? भ्रामरी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम कहते हैं? इस प्राणायाम को करने से आपकी याद शक्ति बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आपकी याद शक्ति। और आप परीक्षा में पहले नंबर से पास होंगे। ठीक है, अब हम बैठिए बेटा, अब हम आपको और भी बताते। देखिए रोज तुलसी के 5 पत्ते खाने चाहिए। कितने पत्ते खाने चाहिए? 5 पत्ते चबा कर खाने चाहिए। सुबह आप जब आपका नियम वगैरह हो जाता है ना, तो 5 पत्ते रविवार को छोड़ के, हाँ 5 पत्ते चबा कर खा के तुलसी के, और 1 गिलास पानी पीजिए। तो इससे आपकी याद शक्ति बढ़ेगी और आपको बीमारियां नहीं होगी। क्या नहीं होगी? बीमारियां। हाँ, आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग करेंगे ना ऐसा? ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं जैसे एक छोटी सी कहानी बताते हैं। कहानी कौन कौन सुनेंगे? कौन सुनना चाहते हैं कहानी? हाँ, बहुत अच्छा। ठीक, देखिए आज हम कहानी आपको सुनाएंगे राम की और श्याम की। किसकी? राम श्याम। देखिए जो राम था, तो जब स्कूल में जाता था, जो शिक्षक जो बताते थे, बाल संस्कार में जाता था, तो जो शिक्षक बताते थे तो हम कहानी आज आपको बताएंगे राम और श्याम। किसकी कहानी बताएंगे? राम और श्याम। तो राम और श्याम 2 मित्र थे। जैसे आप लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे, और जैसे आप लोग बाल संस्कार में आते हैं ना, तो बाल संस्कार में नहीं जाता। ठीक है ना? तो अब क्या होता था, और राम जो था बाल संस्कार में जाता था, और जो बाल संस्कार में जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, तो वैसे जो शिक्षक बताते थे बाल संस्कार में कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए, सवेरे हमें सोकर कम से कम 5 बजे उठ जाना चाहिए। समझो लेट हो गया तो 6 बजे। ठीक है ना? और सवेरे जो जल्दी सोकर उठता है उसकी बुद्धि तेज होती है। क्या होती है? उसकी बुद्धि तेज होती है, उसकी याद शक्ति बढ़ती है, उसको बीमारियां नहीं होती हैं। तो बाल संस्कार में जो शिक्षक बताते थे वो उसको अपने जीवन में उतारता था और वैसे ही करता था। तो बताते थे बाल संस्कार में शिक्षक कि सवेरे हमें जल्दी उठना चाहिए, और हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए, और वो पानी पीकर हमें थोड़ी सी दौड़ लगानी चाहिए। हाँ, थोड़ी दौड़ लगानी चाहिए। फिर बाथरूम जाए तो पेट साफ होगा, बीमारी नहीं होगी, है ना? ठीक है ना? तो अच्छा, फिर सवेरे जब स्नान करें तो अच्छा, अब क्या हुआ, तो बाल संस्कार के शिक्षक जो बताते थे सभी को, बच्चों को, और राम भी आता था उसमें, कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए, और उठते ही पहले शांत बैठना चाहिए। क्या होना चाहिए? शांत, बस शांत, आंखें बंद, शांत। तो ऐसे करता था, शांत रहता था, फिर शरीर को खींचता था। आप लोग भी करिए। आप लोग देखिए, सोकर हमें उठना चाहिए ना, जब सोकर उठना चाहिए ना, तो हमें शरीर को अच्छे से खींचना चाहिए। अच्छे से देखिए, मैं करता हूँ, आप लोग देखिए, शरीर को अच्छे से खींचिए, खींचिए, शरीर को अच्छे से खींचिए, ऐसे खूब अच्छे से, अच्छे से ऐसे करके खींचिए। ठीक है, ऐसे खींचता, और फिर ऐसे हाथ करता था। आप लोग भी करिए ऐसे, और मंत्र बोलता था। मैं बोलता हूँ, आप लोग बोलिए। हाँ, कराग्रव, और आगे, हाँ, पहला मंत्र बोलूंगा तो आगे देखना है यहाँ पे, दूसरा मंत्र बोलूंगा तो ये हाथ के बीच में, और तीसरा मंत्र बोलूंगा तो यहाँ। ठीक है ना? शाबाश। कराग्रवस्ते लक्ष्मी, बोलिए, कराग्रवस्ते लक्ष्मी। अब बीच में देखिए, कर्मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर हाथ ऐसे लगाना, ओम 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 ओम। फिर आंखों पे लगाना, और भावना करिए मेरी आंखों की रोशनी बढ़े।
फिर हाथ ऐसे कर ओम 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 ओम, फिर यहाँ लगा बुद्धि शक्ति का विकास, फिर ओम 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 ओम, फिर यहाँ लगाना मस्तिष्क की रक्षा, फिर ओम 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 ओम, फिर जहाँ चोटी रखते हो ज्ञान बढ़े, फिर ओम 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 ओम, फिर चेहरे पे मेरा ओज तेज बढ़े, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर देवहास से करता था, देवहास हरिओम 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 हरिओम, सभी बोलेंगे हरिओम 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 हरिओम, राम 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 ओम 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 ओम। देखिए, अगर सुबह आपकी शुरुआत हंसते हुए होती है, अच्छे से होती है, तो आपका पूरा दिन क्या होगा, बहुत अच्छा जाएगा। आपका पूरा दिन क्या होगा, बहुत। फिर क्या करता था, धरती माता को प्रणाम करता था, ऐसे हाथ रखता था, हे धरती माँ आपके चरणों में प्रणाम है, हे धरती माता आपके चरण, 3 बार प्रणाम करता, हे धरती माता आपके चरणों में। फिर ऐसे सांस को देखता था, जो सांस चलते रहती थी ना, तो वही पैर पहले धरती पे रखता था, ठीक है ना, और इस तरह से दिन की शुरुआत करता था। फिर क्या करता था कि वो जैसे गुनगुना पानी है ना, गुनगुना पानी, हल्का गर्म पानी लेता था, रात का तांबे में बर्तन में रखा हुआ पानी, और हल्का गर्म वो पानी ऐसे बैठ जाता था, ठीक है ना। बैठ कर वो पानी क्या करता था, जितना खूब पी लेता था, पहले मुंह धो के कुल्ला कर लेता था, और वो पानी फिर पी लेता था, और पीने के बाद क्या करने जाता था, दौड़ने जाता था, ठीक है ना। तो 10 मिनट दौड़ता था, कितने मिनट दौड़ता था, कम से कम 10 मिनट दौड़ता था, अच्छे से खूब दौड़ता था, और दौड़ के आता था, फिर बाथरूम वगैरह जाता था, फ्रेश होता था, ठीक है ना। अच्छा, मैं दूसरी बात और भी बताता हूँ। नहीं, अब पहले बाथरूम करेगा, फिर उसके बाद तो स्नान करेगा ना, स्नान तो बाथरूम कर लेगा उसके बाद, ठीक है ना। अच्छा, मैं दूसरी और बताता हूँ। देखिए, बाथरूम में भी एक होती है, टेक्निक होती है। जैसे आप बाथरूम में जब जाते हैं ना 2 नंबर करने, तो पहली बात तो देखिए, ऐसा कुछ कपड़ा रखिए कि ऐसे मुंह पर बांध दीजिए, क्योंकि हम गंदगी निकलती है हमारे शरीर में, तो उसकी बदबू आती है, तो कीटाणु तो हमारे नाक और कान के द्वारा हमारे अंदर न जाए, ठीक है ना। तो इससे क्या करना है कि कोई ऐसा कपड़ा हो, जैसे नोछा हो, कुछ ऐसा, ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे बांध देना चाहिए, ठीक है ना। इस बाथरूम में फिर अच्छा, बाथरूम में बैठते हैं ना, तो देखिए क्या होता है कि हमारे पेट में एक बड़ी आंत है, एक छोटी आंत है, ठीक है ना। तो बड़ी आंत राइट में है, छोटी आंत पीछे है। तो बैठते हैं ना, और देखा होगा आपने, जो लोग देखिए वो जो थोड़े से उम्र वाले होते हैं, कुछ बच्चे भी ऐसे, तो एक वो ऐसा आता है, दो नंबर का जो जगह होता है, तो उसमें ऐसे बैठते हैं। एक तो होता है कि पैर के बल नहीं बैठना होता, उस पर डायरेक्ट बैठ के, तो उससे क्या होता है ना, अब जैसे जो लोग बाथरूम में बैठते हैं, तो पैर के बल जो बैठते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो आते हैं उस पर प्रेशर होता है, ठीक है ना। अब क्या बाथरूम में बैठे, तो ये देखिए, ये पॉइंट है, एक पॉइंट है यहाँ पे, हाँ। अब बाथरूम में बैठते हैं ना, तो ये पॉइंट कैसे दबाने का यहाँ, ठीक है ना, यहाँ दबाने का। और थोड़ा सा, अब जैसे बाथरूम में, तो पहले लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा आप प्रेशर बनाओ, अपने बॉडी का जो वो है वजन, तो बाएं साइड पे रखो, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका पेट क्या होगा, थोड़ा प्रेशर को, तो पूरा पेट आपका क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, साफ। फिर आप राइट साइड में हो जाओ, राइट साइड में हो जाओ, आपके बॉडी का जो वो वजन हो आपके दाहिने पैर पे हो, तो उससे फिर दबाव डालोगे, प्रेशर करोगे, तो आपका ये पूरा पेट क्या हो जाएगा, इधर का साफ हो जाएगा, मतलब पूरा पेट आपका क्या हो जाएगा, साफ। और दूसरी बात देखो, कभी भी आपको अगर पेशाब लगता है, ठीक है ना, और 2 नंबर आता है, तो कभी भी उसको रोकना नहीं चाहिए, हमें जल्दी से जाके उसको जाके क्या होना चाहिए, फ्रेश हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं फ्रेश होते तो बाद में बीमारी होगी आपको, ठीक है ना, गैस की, इसकी उसकी, बहुत सारी बीमारी, ठीक है। तो ये बात करता था। अच्छा, बताता हूँ। और वो क्या करता था ना, मालूम है, नीम का दातुन करता था। किसका दातुन करता था, नीम। तो नीम का दातुन अच्छे से करता था। नीम का दातुन करने से दांत अच्छे होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं, बीमारियां नहीं होती हैं, दांतों की जो बीमारियां होती हैं वो बीमारी। अगर नीम नहीं मिले, नीम का दातुन नहीं मिले, तो आप आयुर्वेदिक मंजन वगैरह करिए, ठीक है। अच्छे से ब्रश वर्श करके जीभ साफ करता था,
हाँ, आप लोग भी करते हैं ना ऐसा? अच्छे से दांत साफ करना चाहिए, जीभ साफ करनी चाहिए, तो आपके मुंह में बीमारी नहीं होगी, दांत में बीमारी नहीं होगी, जीभ में बीमारी नहीं होगी, ठीक है ना। ये सब कर लेता था। और फिर नहाता कैसे था बताऊं आपको? गर्म पानी से नहीं नहाता था, ठंडे पानी, हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए। नॉर्मली बहुत ठंडी वगैरह हो तो पानी अगर गर्म से भी नहाना पड़े, ठंडी के मौसम में होता है, यहाँ तो बम्बई में तो ठंडी लगती नहीं, ठीक है ना। तो अगर ठंडी के मौसम में अगर नहाना हो गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा ठंड लगती हो तो हल्का गर्म, ठीक है ना। वैसे तो नॉर्मल ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अच्छा, नहाने के पहले शरीर को जो है अच्छा, नहाने के पहले शरीर को रगड़ना चाहिए। शरीर को क्या करना चाहिए? हाथ से सूखा रगड़ना चाहिए, तौलिए से पूरे शरीर को रगड़ना चाहिए। तो इससे शरीर में क्या होगा? आपके एक शक्ति पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी, और फिर आपको बीमारियां नहीं होगी। और दूसरी क्या होगा कि आपके शरीर में जो रोम है ना, बाल है ना, देख रहे ना, तो वो रोम को खुलेंगे और आपके अंदर जो बीमारियां हैं जो पसीने के द्वारा वो बाहर निकलेगी, ठीक है ना। और देखिए, पहली बात तो जब नहाते हैं ना तो पहले पैर पे पानी नहीं डालना चाहिए। पानी पहले कहाँ डालना चाहिए पता है आपको? सिर पर डालना चाहिए। तो आपके सिर की जो गर्मी है वो आपके पैरों के द्वारा क्या होगी? बाहर निकलेगी, ठीक है ना। और नहाते समय भावना करना चाहिए कि ये जल जो है गंगा जल, ये क्या जल है? गंगा जल है। और मैं आपको मंत्र भी बताता हूँ, ठीक है ना। अब वो डर पे सर पे डाले पानी, और तो मंत्र बोलना चाहिए, ओम ह्रीम गंगाय स्वाहा, बोलिए ओम ह्रीम गंगाय स्वाहा, ओम ह्रीम गंगाय। इस तरह से शरीर को मल मल के अच्छे से नहाना चाहिए। शरीर का कोई अंग भी बचने न पाए, पूरे शरीर को अच्छे से मल मल के नहाना चाहिए। और उसके बाद आप ये कर लिए, मल मल के वो कर लिए, फिर पानी डालिए, फिर साबुन हो कोई, ठीक है ना, अच्छा साबुन से आप लगाइए, साबुन से अच्छे से फिर लगा के फिर शरीर को मलिए। तो इससे आपका शरीर क्या होगा? अच्छे से साफ हुआ। जो अच्छे से नहाते नहीं, बाद में फिर उनको बहुत सारी बीमारियां होती है, खुजली हो जाती है, दांत हो जाती है, क्या क्या बीमारी हो जाती है, ठीक है ना, फोड़े फुंसी हो जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब नहा लिए, और फिर टॉवेल से फिर शरीर को रगड़ रगड़ के अच्छे से पोंछना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे आपके शरीर में जो रोम कूप है वो क्या होंगे? वो खुलेंगे और आपको भविष्य में बीमारियां नहीं, ठीक है ना। ये हो गया। फिर उसके बाद वो क्या करता था? कौन? राम। कौन क्या करता था? राम। और श्याम भी जाता था बाल संस्कार में, लेकिन जो शिक्षक बताते थे वो उस पर बराबर ध्यान नहीं देता था, ठीक है। अब राम ये सारी बातें करता था। फिर उसके बाद कपड़े उपड़े पहनकर वो पहले अपने माता पिता जो घर में बड़े होते थे उनके पैर छूकर उनको दंडवत प्रणाम करता था, हरिओम करता था सबको, और उनका आशीर्वाद लेता था, ठीक है। फिर क्या करता था? पूरब दिशा मुंह करके और ऐसे आसन, कंबल, चटाई जो कुछ हो रख के, दिया जला के, और जैसे मैं आप लोगों को बाल संस्कार में बताता हूँ ना, तो जो शिक्षक उसको बाल संस्कार में बताते थे वो सब वो सारे बातें वहां करता था, ठीक है ना। अब फिर ये सब नियम उसका जब हो जाता था, जो सर बताते थे, शिक्षक बताते थे, या प्राणायाम वगैरह, ध्यान का। अच्छा, दूसरी बात, फिर वो ध्यान का बताते थे, जैसे सर बताते थे ना, मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। हाँ, तो ध्यान कैसे करना चाहिए। अब जैसे आपने हरिओम का गुंजन किया, उस समय आप आंखें बंद करके, आप जिसको भी मानते हो, जैसे भगवान शिव को मानते हो, गणेश जी को मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, तो उनके रूप का ध्यान। जैसे आज अभी हम लोग करते हैं ओम नमः शिवाय पर ध्यान करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ध्यान करते हैं। कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा में होइए, आंखें बंद, ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। हाँ, सभी बोलेंगे भगवान शिव को यहाँ आज्ञा चक्र पर जहाँ तिलक करते हैं वहां उनको देखेंगे। हाँ, नमः शिवाय, सभी बोलेंगे शिवाय।
तरह से वो 2-5-10 मिनट तक ध्यान करता, ठीक है ना। और त्राटक करता था। क्या करता था? त्राटक। त्राटक मतलब होता है कि एक टक भगवान की मूर्ति हो या ओम लिखा हो या स्वस्तिक हो, हाँ, तो उस पर हमें क्या करना चाहिए? त्राटक। त्राटक त्राटक मतलब होता है कि आप ध्यान से आंखों की पलकें गिनाए बिना बस वहां ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं? त्राटक। तो त्राटक करने से, ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हमारी क्या बढ़ती है? एकाग्रता। एक बार आप जो पढ़ोगे वो याद हो जाएगा, एक बार आप जो सुनोगे वो क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा, और फिर आप परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होगे, परीक्षा में पहले नंबर से पास होगे। अच्छा, फिर उसके बाद वो कीर्तन करता था। क्या करता था? तो हम लोग भी करते हैं, हाँ? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप लोग भी बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि ओम 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 हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो इसे 2-5 मिनट कीर्तन करता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो पड़ोस में एक शिव जी का मंदिर था। बैठो बेटा। पड़ोस में ही शिव जी का मंदिर था, तो वहां जाता था, जल चढ़ाता था। और जल चढ़ाते समय, इधर देखो ध्यान से, मैं जैसे बता रहा हूँ ध्यान से। तो जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, ओ ऐसे जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ऐसे करता। फिर उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाता था, है? सूर्य भगवान को, क्योंकि सूर्य भगवान बुद्धि के देवता हैं। सूर्य भगवान किसके देवता हैं? जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है, ऐसे नियम करता है, वो जीवन में महान होकर ही रहेगा, ठीक है ना। तो फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाता था। ओम सूर्याय नमः, मैं बोलता हूँ, आप लोग भी बोलेंगे, हाँ? ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम खगाय नमः, ओम सवित्री तुर्यनवाय नमः, ठीक है ना। फिर उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद देखो क्या करता था। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद, और वो जल बचा रहता था ना, थोड़ा सा लोटे में जल बचा लेता था, और वो जल हाथ में लेता था और महामृत्युंजय मंत्र बोलता था। कौन सा मंत्र बोलता था? हाँ, मैं बोलता हूँ, हाँ? ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम, बोलिए मेरे साथ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। वो मंत्र देख के और वो जल वो पी लेता था और भावना करता था कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरी जठराग्नि प्रदीप्त रहे, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा वो स्वस्थ रहता था। और फिर तुलसी के 5 पत्ते खाता था। कितने पत्ते खाता था? 5 पत्ते चबाकर खाता था और 1 गिलास पानी पीता था। तो उसकी याद शक्ति बढ़ी रहती थी, बुद्धि शक्ति बढ़ी रहती थी, ठीक है ना। और फिर जब वो स्कूल में जाता था तो सर जो बताते थे, ठीक है ना, शिक्षक जो बताते थे, ध्यान से देखता, ए बच्चे यहाँ देखो मेरी तरफ, अब मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखो। तो जो शिक्षक जब बताते थे जो, तो उनको ध्यान से वो देखता था, ठीक है ना, सर क्या पढ़ा रहे हैं। और समझ में नहीं आता था ना, तो सर से पूछता था, सर ये कैसे होगा बताइए ना। तो सर बताते थे। हम पूछेंगे तभी तो सर बताएंगे ना। इसलिए आपको जब कोई बात समझ में नहीं आए तो हमें क्या करना चाहिए? सर से पूछना चाहिए, ठीक है ना। तो करता था। और जो श्याम था वो ये सब बिल्कुल नहीं करता था।
और जो राम जो था ना, तो सर जो होमवर्क वगैरह देते थे ना, तो घर में आता था, वो बराबर करता था, उसको पूरा करता था जल्दी से, ठीक है ना। और राम जो था ना, मोबाइल बिल्कुल हाथ नहीं लगाता था। राम मोबाइल बिल्कुल हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि मोबाइल में ऐसे वाइब्रेशन निकलते हैं कि उससे हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बीमारी होती है, चश्मा जल्दी लग जाता है, आंखें कमजोर हो जाती है। और कार्टून, ये वो जो गेम खेलते हैं ना, तो हमारा उसका माइंड भी कार्टून जैसा हो जाता है। तो आप लोग मोबाइल तो यूज नहीं करते हैं ना, अगर देखो मोबाइल यूज करते हो ना, तो मत करना, आज से नहीं करेंगे ना आप लोग, ठीक है ना। मोबाइल नहीं यूज कर, मोबाइल में बहुत खतरनाक रेडिएशन वगैरह निकलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, और जो श्याम था वो सब उल्टा ही करता था, ठीक है ना। अच्छा, राम की पहले बात पूरी कर दें। और राम क्या करता था, सर जो पढ़ाते थे, जो होमवर्क वगैरह देते थे, वो उसको अच्छे से पूरा कर लेता था। और दूसरे दिन जब स्कूल जाना होता था, कि तो जो पढ़ाया जाने वाला पाठ होता था, लेसन होता, उसको अच्छे से पढ़ के जाता था। तो वो पढ़ के जाता था, तो सर जब समझाते थे, वो उसके दिमाग में क्या हो जाता था, अच्छे से समझ में आ जाता था। अच्छा, अब क्या हो गया कि अब इसका परिणाम ये हुआ कि राम तो पहला नंबर आता था। राम क्या होता था, पहला नंबर आता था। और श्याम क्या करता था, श्याम जो कभी बाल संस्कार में जाए तो कभी नहीं जाए, और शिक्षक जो बताएं उसको ध्यान से सुनता नहीं था। और देखो फिर क्या हो गया कि राम जो श्याम का दिमाग था कमजोर हो गया। अब वो न सूर्य भगवान को जल चढ़ाता था। अच्छा, राम एक काम और करता था, और नियम में, कि उसके घर के पास मंदिर में और पीपल का एक पेड़ था पड़ोस में, जैसे अपने मंदिर में है ना पीपल का पेड़, तो वो रविवार को छोड़ के बाकी की जो 6 दिन रहते थे, पीपल देव की परिक्रमा करता था 7 बार, और उन्हें जल चढ़ाता था, और उनको 2 मिनट ऐसे स्पर्श करके कहता था, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान दो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मैं पीपल के पेड़ में विशेष रूप से रहता हूँ। तो अब वो शिक्षक बताते थे कि मूर्ख से मूर्ख बच्चा हो, अगर पीपल को रोज 7 परिक्रमा करे, जल दे और स्पर्श करे, तो उसका वो मतलब बुद्धिमान हो जाएगा। तो वो सब करता था। और श्याम जो था वो ये सब बिल्कुल नहीं करता था। श्याम तो लेट तक सोता था। श्याम पता है, ए बेटा बैठ जाइए, श्याम 8-8 बजे तक सोता था, जल्दी नहाता नहीं था, जल्दी ब्रश नहीं करता था, जीभ नहीं साफ करता था, माता पिता को प्रणाम नहीं करता था, अपने स्कूल में जाता था, शिक्षक को प्रणाम नहीं करता था, बाल संस्कार के शिक्षक को नहीं प्रणाम करता था, मंदिर में पंडित जी रहते थे उनको प्रणाम नहीं करता था, न जल चढ़ाता था, न सूर्य भगवान को जल। तो अब उसकी बुद्धि क्या हो गई, कमजोर हो गई। और इसका परिणाम ये हो गया कि वो बहुत मुश्किल से पास होता, ठीक है ना। अब राम जो है पढ़ लिख कर तो हर क्लास में पहला नंबर है, हर क्लास में पहला नंबर है। और जो श्याम था तो किसी भी तरह से पास हो जाता था, और 10वीं में आया तो फेल ही हो गया, ठीक है ना, बोर्ड की परीक्षा। और राम तो पढ़ लिख कर तो बहुत बड़ा साहब बन गया। क्या बन गया, साहब बन गया। अब वो जो श्याम था वो तो फिर पढ़ाई लिखाई करता नहीं था, फेल होता था, तो वो क्या बन गया, मजदूर बन गया। क्या बन गया वो, आपने देखा हो ना, बोझा उठाते हैं, हाथ गाड़ी खींचते हैं, तो हाँ बस वो बन गया। अब वो श्याम क्या बन गया कि हाथ गाड़ी खींचने वाला मजदूर बन गया। क्या बन गया, हाथ गाड़ी खींचने वाला मजदूर हो गया। अब एक दिन क्या हो गया कि जो राम था, अब राम को तो कार मिल गई, बड़ी कंपनी में साहब बन गया, वो बड़ी कंपनी में साहब बन गया, और उसको तो कार मिल गई, ड्राइवर मिल गई, बंगला मिल गया, एकदम आलीशान, प्रसाद मिलेगा भी बेटा, हाँ। अच्छा, अब वो तो राम को तो बंगला मिल गया, नौकर चाकर मिल गए, रुपया पैसा भी उसको तनख्वाह अच्छी मिलने लगी। बैठो, तो तनख्वाह अब पैसा खूब मिलने लगा, नौकर चाकर। अच्छा, जो बाल संस्कार में अच्छे से रहेगा पूरा, उसको प्रसाद भी मिलेगा। आप लोग राम बनना चाहते हो कि श्याम बनना चाहते हो, राम साहब। आप लोग मजदूर बनना चाहते हो क्या, नहीं ना, हाँ। तो अब क्या हो गया, राम क्या हो गया कि एक दिन कार लेकर अपने ऑफिस से आ रहा था, दोपहर का समय था, और सड़क पे देखा होगा आपने, सिग्नल लगा होता है,
देखो सिग्नल, लाल सिग्नल होता है तो गाड़ी रुक जाती है, हरा सिग्नल होता है तो गाड़ी चलने लगती है। तो अब क्या होगा कि गर्मी का समय था और श्याम जो था हाथ गाड़ी पे सामान खींच के कहीं पहुंचाना था, लेके जा रहा था क्योंकि मजदूर हो गया था। अब श्याम और उसी सड़क पर राम भी आ रहे थे। देखिए संजोग ऐसा, और राम तो अपनी गाड़ी में एसी में बैठा था, एकदम ठंडा, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। और तो अब गाड़ी रोड पर सिग्नल के पास पहुंची और सिग्नल लग गया तो गाड़ी रुक गई, लाल सिग्नल, वो गाड़ी रुक गई। तो राम की गाड़ी रुक गई और श्याम जो मजदूर था वो अपना हाथ गाड़ी उसी सिग्नल पे वो भी खड़ा हुआ। तो श्याम ने देखा राम को कार में, तो उसको ऐसा लगा कि मेरा दोस्त है राम। तो उसने ऐसा दरवाजा खटखटाया, तो उसने देखा तो राम ने अपने कांच का, एसी लगा था ना ठंडा, तो कांच ऐसे धीरे से नीचे किया तो देखा अरे ये तो मेरा दोस्त श्याम है। तो उसने बोला ये तो राम है। तो उसने कहा अरे राम, किसने कहा? श्याम ने कहा। तो राम ने क्या कहा, अपनी गाड़ी साइड में लगाई और श्याम को बोला आओ गाड़ी में बैठो। आपने एसी में कभी बैठे आप लोग? एसी देखे ना, ठंडा ठंडा रहता है। तो अब क्या हो गया कि अब वो राम के साथ बैठा श्याम, ठंडा ठंडा लगा तो बोला अरे राम तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए, ये सब कैसे हुआ? तुम बड़े आदमी बन गए और मैं तो गरीब रह गया, मैं तो मजदूर रह गया, ये तुम्हारे पास इतना सब कैसे हो गया? तो राम ने कहा मैं बाल संस्कार में जाता था, बाल संस्कार केंद्र में जाता था और शिक्षक जो बाल संस्कार शिक्षक जो बताते थे मैं उसको बराबर करता था, शिक्षक जो बताते वो बराबर करता था। और तुम नहीं करते थे, तुम गंदे बच्चों की दोस्ती करते थे, मोबाइल चलाते थे, कार्टून खेलते रहते थे, इसीलिए तुम्हारा दिमाग कमजोर था। मैं कभी मोबाइल को हाथ नहीं लगाता था, मैं पढ़ाई में अच्छा नंबर आता था। तो वो राम के पैरों पर श्याम ऐसे हाथ पकड़ के उसके पैर पकड़ के रोने लगा। तो राम ने कहा क्यों रो रहा है श्याम? बोला मुझे बहुत दुख है, अगर आज मैंने पढ़ाई किया होता तो मैं आज अच्छे नंबर से पास होता। अगर बाल संस्कार में जो शिक्षक बताते थे उसको अगर मैं बराबर करता था तो आज मैं भी तुम्हारे जैसा, मेरे पास भी कार होता था, ड्राइवर होता था, रुपया पैसा होता था, अच्छा घर होता था। तो अब राम ने क्या किया, उसको ऐसा समझाया, बोले ठीक है कोई बात। लेकिन श्याम ने कहा आज से मैं कसम खाता हूँ राम कि मैं हर जगह हर बच्चे को बोलूंगा कि मोबाइल को हाथ मत लगाना, तुम भी बाल संस्कार में जाना, शिक्षक जो बताए वही करना, तुम फिर जीवन में महान बनोगे, नहीं तो मेरे जैसे मजदूर बनोगे। ऐसा कहकर रोने लगा और राम को बोला अच्छा राम मैं चलता हूँ, मैं ऐसे तुम्हारी तुम जैसे जो करते थे वही सबको बताऊंगा। और वो चले गए। अब बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी ना। तो आप क्या बनना चाहते हो, राम बनना चाहते हो कि श्याम बनना चाहते हो? तो राम बनना है तो हमने आपको जैसे बताया वो सारी बातें आपको करनी है, ठीक है ना। अब हम अब देखिए, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा एक कीर्तन कर लेते हैं, हाँ ठीक है ना। आप कीर्तन करें, हाँ नारायण नारायण वाला कर लें। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण।
पृथ्वी नारायण हरि ओम। खाते नारायण पीते नारायण, खाते नारायण पीते नारायण, सोते नारायण नारायण नारायण, सोते नारायण नारायण नारायण, चलते नारायण नारायण नारायण, चलते नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो तहाँ नारायण, जहाँ देखो तहाँ नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। सभी की आवाज आनी चाहिए। हरि ओम 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 हरि ओम। राम 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 अब देखो इसके कितने फायदे हैं। जो रोज ये करता है सवेरे शाम, सोकर उठता है तब, रात को सोता है तब, दोपहर भोजन करने के पहले, तो उसके घर में झगड़े नहीं होंगे। उसके घर में झगड़े और अपने माँ बाप को भी साथ में बैठ के कराना चाहिए, ठीक है ना, कि माता जी, माता श्री, पिताश्री, कोई बात नहीं करेगा। ए भैया इधर मेरी तरफ देखो, ठीक है ना, तो माता श्री, पिताश्री, भाई हो अपने, सबको बैठा के ये करना है। तो मालूम है इससे क्या फायदा होगा? आपकी याद शक्ति बढ़ेगी, आप खुश रहोगे, आपको बीमारी नहीं होगी, घर में झगड़े नहीं होंगे, घर में सुख शांति होगी। तो आप लोग चाहते हो ऐसा ना कि हमारे घर में हो, माता पिता में झगड़े नहीं होंगे, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, अच्छा सुनिए, माँ को क्या कहना चाहिए पता है आपको? माता श्री। इधर सुनो, झगड़ा नहीं करेगा कोई। माँ को क्या कहना चाहिए? पिता को क्या कहना चाहिए? हाँ देखो, कुछ बच्चे ना अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी। क्या बोलते हैं? मम्मी। मम्मी नहीं बोलना चाहिए। मम्मी मतलब क्या होता है पता है? फ्रांस में मम्मी मतलब होता है मुर्दा। क्या होता है? तो आपकी माँ मुर्दा है क्या? नहीं ना। तो माँ को क्या बोलना चाहिए? माता श्री। क्या बोलना चाहिए? माता श्री। भगवान राम, लक्ष्मण, भगवान कृष्ण अपनी माँ को क्या बोलते थे? माता श्री। और पिता को क्या बोलना चाहिए? पिताश्री। शाबाश, बहुत अच्छे। बहुत से लोग बोलते हैं डैड। डैड मतलब क्या होता है? मर गया। डैड मतलब क्या होता है? तो आपके पिताजी क्या मर गए हैं? नहीं ना। तो पिताजी को क्या बोलना चाहिए? तो आज से आप लोग बोलेंगे ना? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और घर में देखो, अपने जो भी बड़े हों, और बड़े हैं आपके माता पिता हैं, आपके भाई भी हैं, और आप जब स्कूल में जाते हो, शिक्षक हैं, मंदिर में जाते हो, पंडित जी हैं, या जो कोई भी आपसे बड़ा हो, तो उसको पैर छू के क्या करना चाहिए? हरिओम। क्या करना चाहिए? आप हरिओम करो, जय श्री राम करो, प्रणाम करो। अगर कोई मुसलमान है तो सलाम वालेकुम करे, है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से हमें करना चाहिए, ठीक है ना। तो उससे हमें क्या मिलेगा पता है? आशीर्वाद मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? आशीर्वाद। और देखो, अगर आपको आशीर्वाद मिलेगा ना, तो जीवन में कभी आपके दुख नहीं। अच्छा एक कहानी और सुनाऊं? एक कहानी और सुनाऊं? अच्छा, एक बच्चा था, बहुत अच्छा कहानी है, बहुत अच्छी कहानी। आप जैसा बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो जब पैदा हुआ ना, तो नारद जी, ये बहुत पहले की बात है, तो क्या हो गया,
कि अगली बार सुनाऊं ये कहानी, आज सुनाऊं कि अगली बार सुनाऊं? आज ही सुनाओ। आज ही सुनाऊं ना, ठीक है सुबह। अरे वाह, आपको आज ही सुना, ठीक है। अच्छा सुनो, अब क्या हो गया कि अब ध्यान से सुनो बेटा, अब एक मिनट बेटा। तो अब कोई बात क्या हुआ कि वो जो बच्चा था ना, अच्छा ये प्रसाद मिलेगा आप लोगों को, हाँ प्रसाद। अब क्या हो गया कि वो एक बच्चा हुआ, तो अब क्या हो गया, अब वो तो उसके माता पिताजी ने नारद जी, भगवान नारद जी थे ना, तो और नारद जी को उसका वो दिखाया, जरा देखिए ना पंडित जी इसका क्या है। तो नारद जी ने देखा, बोले अरे इसकी उम्र तो बहुत कम है, ये तो बहुत जल्दी मर जाएगा। हाँ तो क्या बोले, ये तो बहुत जल्दी मर जाएगा। तो उसके माता पिता रोने लगे, किसके, उस बच्चे के। तो नारद जी ने कहा अच्छा मैं आपको एक उपाय बताता, इसको ना ये जब बड़ा हो ना तो इसको बोलना कि आप इसको कोई भी मिले तो उसका पैर छू के क्या करे, प्रणाम करे, ठीक है ना, प्रणाम करे, उन्हें हरिओम बोले, जय श्री राम बोले, ओम नमः शिवाय, और इसको भगवान शिव की भक्ति लगा देना, भगवान शिव की कोई भगवान शिव की भक्ति करे, ठीक है ना, जल दे, ओम नमः शिवाय का जप करे, थोड़ा ध्यान करे। तो रोज करता था, जब बड़ा हो गया ना तो कोई भी मिलता था ना, हरिओम हरिओम अंकल हरिओम, तो माता जी हरिओम, पैर छुके आशीर्वाद सींचे, तो उसको क्या मिलता था, आशीर्वाद मिलता था। क्या मिलता था, आशीर्वाद, भगवान शिव की भक्ति। तो आशीर्वाद से मालूम है क्या होता है, अगर आपके जीवन में आशीर्वाद आ रहा है ना तो आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। आपके जीवन में जो पहले के दुख है ना, आपका प्रारब्ध में दुख लगा, वो दुख क्या होगा, वो सब जलकर राख हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। अब क्या हो गया कि अब तो उसको बोले थे कि ये 12 साल का हो जाएगा, जब 12 साल का तो इसकी उम्र तब तक है। अच्छा जब 12 साल पूरा होने को हो गया तब उसके माता पिता ने कहा, नारद जी को याद किया, तो नारद जी ने कहा था कि जब ये समय हो तो इसको क्या कहना कि भगवान शिव की भक्ति करते रहना और वहां से हटना मत और किसी से डरना मत, ठीक है। तो अब वो बच्चा लग गया, उसका नाम क्या था मालूम है, मार्कंडेय। क्या नाम था उसका, मार्कंडेय। हाँ, अब मार्कंडेय तो भगवान शिव की भक्ति करता था। तो अब जब 12 साल की उसकी उम्र पूरी होगी ना तो उसके माता पिता ने देखो आज तुम्हारी उम्र का अंतिम दिन है, तो आज तुम भगवान की भक्ति में लीन रहना और डरना मत, हाँ किसी भी कारण से डरना मत। वो बोला ठीक है। वो भगवान शिव के मंदिर में गया और वहाँ ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। जब करने लगा ना तो यमदूत लोग आए, हा 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 हा, चला जा हमारे साथ, हम तुझे लेने आए हैं, तेरा मृत्यु का समय हो गया है। तो बोले चल अब हम, तो वो क्या ना भगवान शिव को ही पकड़ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अब भगवान भक्ति करने लगा। तो अब वो जो यमदूत आए थे उनका कुछ चला नहीं, वो यमदूत चले गए। कहाँ चले गए पता है, यमपुरी चले गए। कहाँ चले गए, यमपुरी। तो यमपुरी में तो यमराज को बोले कि यमराज जी ऐसे ऐसे एक बच्चा था, हम मार्कंडेय, हम उसका प्राण नहीं ला पाए। तो यमराज ने कहा चल हम जाएंगे उसके प्राण लेके आएंगे। और यमराज जी की सवारी क्या है पता है, भैंस। क्या है, भैंसा। यमराज जी की सवारी क्या है, भैंसा। और यमराज जी हमेशा हाथों में ऐसे वो लिए रहते हैं पास, मृत्यु पास। तो अब क्या हो गया कि आ गए और उसको बोले ए बालक मार्कंडेय, तो इधर आजा हमारे पास, हम तुझे लेने आए हैं, तेरा मृत्यु का समय हो गया, हम तुझे यमपुरी ले जाएंगे। तो ऐसे पकड़ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप कर रहा था, ठीक है ना। तो बोले हमारी बात नहीं सुनता है, आए जब ऐसे डरवाया, डरा नहीं। तो यमराज जी ने क्या किया, अपना मृत्यु पास फेंका। ऐसा लंबा रहता ना कि वो ऐसा पकड़ के खींच लो उसको। तो जैसे मृत्यु पास फेंका ना तो भगवान शिव ऐसे प्रकट हो गए, भगवान शिव ऐसे खड़े हो गए, प्रकट हो गए। तो देखा इसने, किसने, यमराज जी ने देखा। तो भगवान शिव को ऐसे प्रणाम किए, अरे प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है प्रभु, प्रणाम है प्रभु, आप यहाँ। तो भगवान शिव ने कहा यमराज अब आप जाइए यमराज, अपने यमपुरी में जाइए और वहां देखिए। तो उन्होंने प्रणाम किया, बोले प्रभु ये, बोले मैंने कहा ना आपको आप जाइए यमपुरी जाइए, अब मैं यहाँ देखता हूँ। चले गए और मार्कंडेय ने क्या किया, मार्कंडेय खड़ा हुआ और भगवान शिव को प्रणाम किया, उनके चरणों में दंडवत सोकर भगवान शिव को प्रणाम किया।
तो भगवान शिव ने उसको उठाया, गले से लगाया और बोला, मार्कंडे मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ बेटा। तो बोले भगवान ने कहा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो भगवान ने मार्कंडे बोला, भगवान मुझे आपकी भक्ति चाहिए। क्या कहा? मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा, बेटा तुम्हें तो मेरी भक्ति मिलेगी ही, और आज जो मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ ना, और दूसरे मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। उन्होंने क्या कहा भगवान शिव ने? जीवन दान। अब तुम हजारों साल तक जियोगे, तुम अब हजारों साल तक जियोगे। और वही जगह जहाँ भगवान शिव प्रकट हुए, उसी जगह को क्या कहते हैं मालूम है? महाकालेश्वर। उज्जैन में वो स्थान है, उज्जैन है ना, उज्जैन मध्य प्रदेश में, जहाँ लोग शिव जी को जाके जल चढ़ाते हैं, शिव जी का दर्शन करते हैं। उसी जगह का नाम क्या पड़ा? महाकाल। उस भगवान शिव के शिवलिंग को महाकालेश्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाकालेश्वर। अच्छा, तो उस जगह का नाम क्या पड़ा? महाकालेश्वर। उज्जैन में उस स्थान को क्या कहते हैं? महाकालेश्वर। अब सोचिए, एक छोटे से बच्चे ने भगवान की भक्ति की तो भगवान शिव प्रकट हो गए और उसे आशीर्वाद मिला, और वही बच्चा बड़ा होकर जानते हैं क्या बना? मार्कंडेय ऋषि बना। क्या बना? मार्कंडेय ऋषि। और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और आज उनकी पूजा होती है। तो आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप जीवन में जो चाहो वो बन सकते हो। बस अपने मन को क्या करना है? भगवान में लगाना है, भक्ति में लगाना है। आपके माता पिता जो कहें उसकी बात मानना है, उनकी बात मानना है, ठीक है ना। आपके शिक्षक जो कहें, पंडित जी जो कहें, आपसे बड़े जो कहें, उनकी बात मानना है, तो आप जीवन में महान होकर रहोगे। तो अब ये किसकी कहानी हमने आपको सुनाया? मार्कंडेय ऋषि। तो कहानी याद रखोगे ना आप लोग? ठीक है, चलिए इसी के साथ आज भाई हम एक और आपको बता दें, एक प्रयोग और बता दें, ठीक है ना। ये और देखिए, वो करता था वो बच्चा, तो वो बच्चा करता था ये प्रयोग। हमें सोकर जब उठना चाहिए तो जरूर करना चाहिए। सोकर जब हम उठे तो हमें वो जरूर करना चाहिए, मिनिमम कम से कम 2-5 मिनट। तो इससे क्या होगा मालूम है? सुनो है बच्चे, सुनिए। तो इससे आपकी याद शक्ति बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? इससे आपकी याद शक्ति बढ़ेगी, और आपका ना क्रोध कंट्रोल होगा। जिसको बाद में क्रोध आता है ना, वो क्रोध कंट्रोल होगा। हाँ, और तो इसे बोल, अब क्या करते हैं? इसको बोलते हैं सत्सक आसन। क्या बोलते हैं इसको? अब हम लोग सब करेंगे सत्सक।